राजधानी दिल्ली में प्रशासन शासन की लापरवाही लगातार लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनती जा रही है। आज मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के जयनगर इलाके में। जयनगर इलाके में जहां पर बीते रविवार को एक महज 3 वर्षीय बच्ची, जो मेरे साथ में ये खाली प्लॉट आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो पानी है, जो जल भराव है, इसमें डूबकर उस बच्ची की मौत हो जाती है। 3 वर्ष की महज आयु बच्ची की बताई जा रही है। परिवार इस वक्त हमारे साथ है, आस पड़ोस के लोग हमारे साथ हैं। परिवार से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था और बच्ची इस प्लॉट तक कैसे पहुंची, क्योंकि जो प्लॉट है उससे जो परिवार जहाँ रहता है उस जगह में जो गैप है वो नाना करते हुए भी 50 मीटर का गैप है। 50-100 मीटर तक जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। क्या नाम है आपका और क्या हुआ था बच्ची के साथ? मिथिलेश कुमार जी। हमारे बच्ची ने खेलते हुए जा रही थी, उसमें कोई ध्यान नहीं देख नहीं पाया था और वैसे गिर गई। हमने फिर पता करा कि हमने उसको खोजने निकले, इनका फ़ोन आया मेरे पास कि देखो बच्ची घर पे पहुंच गई। तो हमने बोला ठीक है देखते हैं। और हमने घर सारे 5 किराएदार थे, पाँचों कमरे में देखे तो कोई था ही नहीं। तो उसमें रहे तब तो हम लोग ढूंढने निकल गए, फिर ढूंढे नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि कोई पकड़ के लेके चला गया क्या। हमने 100 नंबर पे कंप्लेन करी तो 100 नंबर वाले कोई नहीं आया। तो फिर हमने यहाँ पे बंदे जो बैठे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा कि इसमें देखो पानी में ना गिरी, तो उसने बल्ले लेके उन्होंने पानी में मारा उसको। मारते हुए फिर उन्होंने देखा कपड़े में उसके फंसी, कपड़े में फंसी। तब इन्होंने हाथ पकड़ा उसका, फिर अंदर घुसे थे, फिर निकाले उसको। ऐसा गिरते हुए किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा कि किसी ने देखा हुआ तो फिर मरती थोड़ी फिर बस। हाँ। फिर हमने ने 3-4 इनसे कहना था कि हमने ये बोला कि हमारा कहना ये है कि जिसका प्लॉट है वो मालिक को यहाँ पे लाके खड़ा किया जाए। अगर मालिक नहीं है, सरकार का है, तो सरकार को, गवर्नमेंट को लाके यहाँ पे खड़ा किया जाए, क्योंकि इसको भरत करवाए और या तो पूरी बाउंड्री कराए। हाँ, और हमको यहाँ पैसे कौड़ी के लिए उठा कर पैसे देने के लिए हमको पैसा नहीं चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। हाँ जी। ये वो परिवार है जो पीछे जौनपुर से आता है। जौनपुर से महज 1.5 वर्ष पहले ये परिवार यहाँ आया था और अब यहीं एक बड़े प्लॉट में, जहाँ पर छोटे छोटे कई सारे कमरे बनाए दिए गए हैं किराएदार के रूप में, राजधानी दिल्ली के जयनगर इलाके में अपना गुजर बसर कर रहा है, जिसकी बच्ची महज 3 वर्ष की आयु में इस कदर कहीं ना कहीं लापरवाही का शिकार बनी हुई है। आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने सारी चीजों को देखा है होते हुए, आप पड़ोस में रहती हैं। क्या कहेंगी जिस तरीके से ये प्लॉट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन की, शासन की लापरवाही इसके अंदर साफ नजर आती है? जी, साफ नजर आ रही है। लापरवाही के कारण ही बच्ची का ऐसे दुर्घटना हुआ है और मौत हो गया है। अगर कोई देखता, अगर ऐसा भरावट रहता और छर्दवाली रहती तो यह घटना नहीं घटती और बच्ची बच जाती है। 3 वर्ष की बच्ची चली गई है। यहाँ लोग बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। जो फिर ऐसा घटना घट सकता है, इसके लिए भरावट होना जरूरी है और सरकार की लापरवाही के कारण ही ऐसा हुआ है। अगर सरकार लापरवाही नहीं करती तो ये घटना नहीं घटती और बच्ची हमारे साथ जीवित होती। ये माँ है उस 3 वर्षीय बच्चे की। शिवानी नाम है। आप घर में थे जब बच्ची यहाँ आई खेलने के लिए? हाँ, घर में थे। घटना चाय बना रहे थे हम। क्या बच्ची खेलते खेलते आई या फिर किसी के साथ जा रही? खेलते आई है। खेलते खेलते आई। आपको पता कब चला था? जब हमारे पापा फोन करे तब जाके पता चला। बोले कि देखो घर पे शिवानी गई। हम लोग खोजने लगे, कहीं पे नहीं दिखाई। तब हम लोग इधर उधर खोजने लगे, कहीं भी नहीं दिखाई। तब देखे थे इसमें से निकली, हमारे पापा निकाले हाथ डाल के तो देखिए इसमें गिरी थी। अब उस पे आ जाएंगे पुलिस वाले पैसे। ये माँ है जो शायद निशब्द है प्रशासन के लिए, निशब्द है शासन के लिए। गुजारिश करूंगा जिस भी प्लॉट मालिक का ये प्लॉट हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको ज्यादा कुछ नहीं तो जो एमसीडी है उसके चालान इस प्लॉट पे कटने चाहिए, क्योंकि जो जल भराव है उसके कारण आसपास में लगातार मच्छर भी पनप रहे हैं। इतना बड़ा हादसा इस जल भराव के कारण हो चुका है। आप बच्ची के नाना है? हाँ जी। क्या करते हैं?
यही लेबरई करते हैं हम लोग। आपके पीछे पीछे जो बच्ची है वो बाहर निकली? हाँ वो आई थी, बाकी हमने उसको ध्यान नहीं दिया कि हमारे पीछे आ रही थी ना, हम तो बतियाते चले जा रहे थे। अब यहाँ गाड़ी था, गाड़ी के साइड घूमी थी, अब वहां से आदमी देखा था, यहाँ तक आई, बाकी उसका पता नहीं चला कि कैसे वहां गई, हमारे भी नहीं समझ में आया सर। हमने घर पर फोन किया कि बिट्टी गई है, इधर दिखाई है, तो उधर गई कि नहीं, तो बोला नहीं घर पर नहीं है। अभी उसी समय हम लोग खोजने लगे साहब। अगर उसी समय हम लोग जानते कि इसमें गिरा है, तो इसमें तुरंत हम लोग हल जाते साहब। हम लोग के न्याय चाहिए साहब। क्या कुछ मांग है आपकी अब प्रशासन से, शासन से? हमें मांग यही है कि जिसका प्लॉट है उसको ला के यहाँ पे खड़ा किया जाए, फिर हम उससे बात करेंगे। अगर वो मालिक नहीं आ रहा है फिर किसी को ये प्लॉट कटे। हाँ जी, या छोड़ के हटे यहाँ से। हम लोग आकर बराबर कर एमसीडी को, दिलजल बोर्ड को, प्रशासनिक अधिकारियों को और तमाम शासन के उन नेताओं को जो मात्र वोट के लिए राजधानी दिल्ली की गलियों गलियों में घूमते हैं, घर घर जाते हैं, लेकिन जब वोट मिलने के बाद सरकार बन जाती है, वोट मिलने के बाद जीत जाते हैं, तो अपने घरों में बैठ जाते हैं। उनका रुख इस और आना चाहिए। उनको ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से जो भी खाली प्लॉट है, चाहे वो डीडीए की लैंड हो, चाहे वो किसी भी प्रशासन की लैंड हो, चाहे वो किसी की निजी जमीन हो, उसके ऊपर जो पानी भर जाता है, देखिए किस प्रकार से ये जो आपको ग्रीनरी इस पे ऊपर दिखाई दे रही होगी, ये ग्रीन नहीं है, काई है, ये गंदा पानी है। 3.5 फीट पानी है, काफी गहरा जो पानी है, जो पानी का स्तर है वो काफी गहरा है। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये पानी का जो स्तर है वो देखिए अंदर तो 6 फीट होगा। काफी ज्यादा यहाँ पानी जो है जमा है। इस पानी में, इस गंदे पानी में उस मासूम बच्ची की मौत हुई। उसके बाद परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। आज उस मौत को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी शासनिक अधिकारी, कोई भी नेता इनके दरवाजे तक नहीं आया है। अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास भी इस तरीके से कोई खाली प्लॉट है जिसके अंदर पानी भरा है, कोई खाली ज़मीन है, उसकी देखरेख के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को, उससे संबंधित अधिकारियों को ज़रूर सूचित करें, ताकि उस प्लॉट की चारदीवारी की जा सके, उसमें जो पानी जमा है उसको निकाला जा सके और होने वाले जो हादसे हैं उनको टाला जा सके। इसी के साथ में मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।